जितने जिहादी कम्युनिस्ट है उनकी एक पॉलिसी है, उनका एक फंडा बना रखा उन्होंने। वो पूछते हैं साहब यहाँ पे लिंचिंग हुई है, पहले पूछते हैं कि हु इज़ द विक्टिम, हिंदू है, छोड़ो यार जाने दो, मरने दो। कहते हैं शेड्यूल कास्ट, अरे मरने दो कोई बात नहीं, मुस्लिम हाँ दिस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। तो वो दे ऑलवेज हैव देयर एजेंडा एंड दे प्रमोट देयर एजेंडा ओनली। जितने माइनॉरिटी हैं ये जितने कम्युनिस्ट हैं, इनका एक बहुत प्यारा सा फंडा है, सब कुछ करते रहो, दूसरे ने अगर बाल भी बांका कर दिया तो हाय हाय करके पूरे वर्ल्ड में उसको बदनाम कर दो। दे हैव गॉट अनफेटर्ड राइट। अब देखिएगा विराट कोहली है, उनकी मिसेस अनुष्का, उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई है पाताल लोक में, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी किसी तरह हिंदू धर्म को तोड़ दिया जाए। एक कुतिया का नाम सावित्री रखने हैं, जिसको हम सती सावित्री करते हैं, विच इज इट्स ए एम्बलम फॉर एवरी इंडियन गर्ल। उसको वो कुतिया कह रहे हैं। अपना नाम क्यों नहीं कुतिया रख लिया उसने, अनुष्का शर्मा ने? उसको खुद का अपना नाम अनुष्का कुतिया कहते कि अगर रखती तो हमें खुशी होती है इस बात के ऊपर। उसके बाद देखिएगा आप विराट कोहली वो उसको सपोर्ट कर रहा है। एक और उन्होंने वेब सीरीज़ निकाली है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक मंदिर है, पीछे दुर्गा माता की फ़ोटो है, कृष्ण जी की फ़ोटो है, जिसके अंदर वो उसमें बैठे हुए हैं। उसमें 6-7 कैरेक्टर दिखा रखे हैं उन्होंने, और उसमें पुजारी जी हैं, पुजारी जी बीफ सर्व कर रहे हैं लोगों को, और उसके 4-5 एम्प्लॉय दिखा रखे हैं। उसमें गाली गलौच हो रहा है आपस के अंदर, किसी का नाम त्यागी है, किसी का शुक्ला है, किसी का नाम कुछ है, और जो बीफ जो खा रहा है वो एक मुसलमान बैठा हुआ है वहाँ पर, वो बीफ खा रहा है। मतलब कहने का उनका ये है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को इतना नीच दिखा दें, हम लोग उसको डिग्रेड कर दें कि उनकी हिम्मत ना हो कि हम पे उंगली उठा सकें या मुंह खोल सकें। दे थिंक दैट हिंदूज आर देयर बॉन्डेड लेबर्स। जो इन्होंने मुगल्स के टाइम पे था कि वो ये चाहते थे कि हिंदू कुछ ना बोले, हम उसको 10 कोड़े मारे, 20 कोड़े मारे, 100 कोड़े मारे, वो ये ना कहें कि भाई साहब और मत मारो, मैं बहुत चोट लग रही है, एंड व्हाट राइट यू हैव गॉट टू बीट मी लाइक दिस। इतनी पावर उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो पैंडेमिक है, दैट वाज ए क्रिएशन ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री। अगर मान लो मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मेरे पार्टी वाले मुझे क्यों अपोज करेंगे? एंड दैट वाज अ रीज़न कि JNU के अंदर पैंडेमिक के खिलाफ कोई आज तक धरना नहीं हुआ, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। उनकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन धरना जो उन्होंने वहाँ पर बना रखी जगह जहाँ वो करते हैं, वो उसका सब एक मकसद होता है किसी तरह से हिंदू इशू को, जैसे वो मान लीजिएगा आपका रावण है, रावण की पूजा करते हैं, भस्मासुर है, भस्मासुर की पूजा करते हैं, और हमारी दुर्गा माँ जो है उसको उसके विकृत रूप बना करके उसको डिस्कार्ड करते हैं, भस्मासुर की पूजा करते हैं, मनुस्क्रिप्ट को जलाया जाता है वहाँ पर। वो कहते हैं हिंदू जो है सिर में अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, घूंघट क्यों उतारती है, और अपने पति के पैर क्यों पकड़ती है। ऐसे चीज़ें वहाँ पर पब्लिकली की जाती है, जिस तरह से लोगों का हिंदुत्व के ऊपर विश्वास उठ जाए और लोग वो उन्हीं की राह पर चल के कम्युनिस्ट अपना लें। अब वही बात देखिए, अब जितने हमारे कथावाचक है उन्होंने भी वही ट्रेंड पकड़ी हुई है। इन सबको मोटा पैसा मिलता है हलाल के थ्रू। जितने भी तुम्हारे ये NGOs हैं इस्लामिक ब्रदरहुड के, ISIS के जो है, दे आर देयर एजेंट। और वहाँ देख लीजिए, बॉलीवुड में देख लीजिए, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस हिंदू फ्रॉम their religion to a pseudo-secular and from pseudo-secular to either Christianity or to communist or to Islamic। उनका मेन फंडामेंटल पर्पस ये है कि इस देश को हिंदू विहीन किया जाए, और इसको जो गजवाए हिंद इनका ओरिजिनल है जो कंसेप्ट था, इस देश को पूरा वो इस्लाम में कन्वर्ट करे। और ये जो उनका पर्पस है, इट विल कंटिन्यू टिल देयर इज ए सिंगल हिंदू लेफ्ट इन दिस कंट्री। सर, अब JNU में एक बार फिर से मांग उठी है, और वो शर्जील इमाम और कन्हैया कुमार जैसे देशद्रोहियों को छुड़ाने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि UAPA एक्ट को वापस लिया जाए और जो कन्हैया कुमार जैसे लोग हैं उन्हें छोड़ दिया जाए क्योंकि वो निर्दोष हैं। देखिए, इन 70 सालों में जब से कांग्रेस का राज आया है, हम लोगों ने क्या पाया है? एक पुरानी कहावत है, जैसा राजा वैसी प्रजा। जो राजा थे, दैट्स अ नेहरू फैमिली, जिनको हम कहते हैं वो राजा या महाराजा या सम्राट कह लीजिए, बादशाह कह लीजिए, उन्होंने बादशाह की ज़िंदगी यहाँ पर बिताई है। उनके पास लूट मार के अलावा कोई काम नहीं था। उन्होंने जो अपनी पुश्तैनी जो उनकी ट्रेडिशन थी उसको कायम रखते आए हैं। ऑल्सो बिलोंग टू द सेम मुग़ल एम्पायर, वो सब बाबर की औलादे हैं।
उन सब का काम है कि इस देश को जितना नोच नोच के खा सकते हैं वो खाएं। इसी तरह से उनके संरक्षण के अंदर जितना कम्युनिस्ट मीडिया है, जिहादी मीडिया है, और ये कम्युनिस्ट जिहादी जो हैं जिन्होंने अभी अमेरिका के अंदर इतना तहलका मचा रखा है, एक छोटे से एक ऑफेंस के ऊपर, ठीक है पुलिस वालों ने एक्सेस की है, उस केस में प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी उन 5 जो डिसमिस थे उनको डिसमिस भी कर दिया है और उसके खिलाफ मर्डर का चार्ज भी कर दिया है। When the state has taken such a severe step, there was no need of any demonstration or any rioting or any destruction of public property. तो वो चाहते हैं इस देश के अंदर भी इसी तरह से एक बना लें उठा करके, जिसके अंदर हैं जिहादी और कम्युनिस्ट हैं, और क्योंकि उनका पर्पस क्या है, द पर्पस बिहाइंड इज टू अटैक द सॉवरेनिटी ऑफ दिस कंट्री। उनका और कोई मकसद नहीं है। दे डोंट वांट दैट इंडिया शुड बिकम ए पावर इन दिस यूनिवर्स। वो जो मोदी जी चाह रहे हैं कि वी शुड रीगेन, जब हम कहते हैं हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, उनको ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा है कि किसी तरह से अगर मोदी इसको एक लोहे की चिड़िया बना दे या एक सिल्वर की चिड़िया बना दे, और सोने की चिड़िया सुनते हैं उनके नाक में बिल्कुल इतना ज़्यादा उनके बेहोशी आ जाती है, पूछिए मत। तो एक यही कारण है कि वो जितने भी आपके कम्युनिस्ट हैं उनका एक ही मकसद है, दे ऑलवेज बिलीव इन एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ एंड एंटी हिंदू एक्टिविटीज़। तो जो है इनके अंदर मांग उठ रही है कि यूपा को या अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट 1967 इसको स्क्रैप किया जाए। व्हाट पावर दे हैव गॉट वंस द एक्ट हैज़ बीन लेजिस्लेटेड बाय द पार्लियामेंट and it has been approved by the Supreme Court not once, twice, thrice in many cases since its inception 1967. Who are they? Who are they to demand such a nuisance demands कि साहब इसको आप स्क्रैप कर दे? क्यों स्क्रैप कर दीजिए? मतलब they should be given unfettered right to work against the country, to divide the country, to destroy this country, to break this country into parts and to gain power by unofficial, underhand and by illegal means. This is what their motto is. तो मेरे कहने का मतलब है, every state is bound to keep the sovereignty of the country and integrity. पहले एक जो कानून होता था वो धर्म जो है उसका एक मदर थी, वो धर्म से ही उन्होंने धीरे धीरे राजा हुए, राजा को कुछ पावर दी गई है, फिर उसके बाद स्टेट में कन्वर्ट हो गया, स्टेट को कुछ पावर दी गई है। सबसे पहले पावर को जो थी वो स्टेट को, दैट वाज लॉ एंड ऑर्डर and to maintain the integrity, sovereignty and to keep intact the boundaries of the state. That was the basic power of or duties of the state. अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग एडवांस करते रहे हैं, दिस हैज़ बिकम ए वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर का स्टेट का मतलब ये होता है कि स्टेट इंटरवीन्स इनटू सो मेनी अदर एक्टिविटी विच आर सोशल एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, हेल्थ एक्टिविटी, एंड इट इज़ अफेक्टिंग द हेल्थ एंड द वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। तो जब कंट्री के पास इतनी पावर है, उनको बेवकूफ़ों को ये नहीं पता, जाहिल लोगों को, मैं तो उनको कह, जाहिल के भी जाहिल लोग हैं जितने भी JNU के हैं ये, उनको तो वो 10 रुपये का किराया देते महीने का कमरे का, और 100 रुपये के अंदर खाना खाते, 110 रुपये के अंदर दिल्ली के अंदर रहने की जगह मिल रही। एक स्टूडेंट है जो वहाँ पे MPhil कर रहा है, PhD कर रहा है, 8-8 साल तक एक ही सेक्शन, एक ही क्लास के अंदर गुजारते हैं। वो कहते हैं इट्स अ वेरी गुड प्लेस टू लिव इन। बिकॉज आपको मैं एक बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पे अगर आपने JNU का नाम लिया, तो JNU के छात्रों ने कल जो पोस्ट की थी उसमें ये लिखा हुआ था कि सब याद रखा जाएगा। यहाँ पे ये पेंडेमिक सिचुएशन है, यहाँ पर हमारा जो भारत देश है वो पूरे विश्व के साथ ही यहाँ पे इस सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहा है, बट इसके बीच ये कन्हैया कुमार और शर्जील कुमार जैसे लोगों को याद करते हैं और ये कहते हैं कि उन्हें छोड़ दिया जाए, और साथ में ये कहते हैं कि सब याद रखा जाएगा। काफिल खान जैसे डॉक्टर जिसकी वजह से लाखों मतलब तमाम बच्चों की जान गई और जिसने इस तरीके के भड़काऊ भाषण दिए, उनके बल ये कहते हैं कि ये सब याद रखा जाएगा। क्या ऑफिसर अंकित शर्मा जैसे लोग मारे गए, उन लोगों के लिए ये कभी नहीं कह सकते कि ये याद रखा जाएगा? देखिए ऐसा होता है ना, अब जैसे जितने माइनॉरिटी हैं या जितने कम्युनिस्ट हैं, इनका एक बहुत प्यारा सा फंडा है, सब कुछ करते रहो, दूसरे ने अगर बाल भी बांका कर दिया तो हाय हाय करके पूरे वर्ल्ड में उसको बदनाम कर दो। दे हैव गॉट अनफेटर्ड राइट। अब देखिएगा, विराट कोहली है,
उनकी मिसेस अनुष्का, उन्होंने एक वेब सीरीज़ बनाई है पाताल लोक में, जिसमें उन्होंने पूरी की पूरी कोशिश करी किसी तरह हिंदू धर्म को तोड़ दिया जाए। एक कुतिया का नाम सावित्री रखने हैं, जिसको हम सती सावित्री करते हैं, विच इज इट्स ए एम्बलम फॉर एवरी इंडियन गर्ल। उसको वो कुतिया कह रहे हैं। अपना नाम क्यों नहीं कुतिया रख लिया उसने, अनुष्का शर्मा ने? उसको खुद का अपना नाम अनुष्का कुतिया कहते हैं कि अगर रखती हो तो हमें खुशी होती है इस बात के ऊपर। उसके बाद देखिएगा आप, विराट कोहली वो उसको सपोर्ट कर रहा है। एक और उन्होंने वेब सीरीज़ निकाली है जिसके अंदर उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक मंदिर है, पीछे दुर्गा माता की फ़ोटो है, किशन जी की फ़ोटो है, जिसके अंदर वो उसमें बैठे हुए हैं। उसमें 6-7 कैरेक्टर दिखा रखे हैं उन्होंने, और उसमें पुजारी जी हैं। पुजारी जी बीफ सर्व कर रहे हैं लोगों को, और उसके 4-5 एम्प्लॉय दिखा रखे हैं। उसमें गाली गलौच हो रहा है आपस के अंदर, किसी का नाम त्यागी है, किसी का शुक्ला है, किसी का नाम कुछ है। और जो बीफ जो खा रहा है वो एक मुसलमान बैठा हुआ है वहाँ पर, वो बीफ खा रहा है। मतलब कहने का उनका ये है, वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हिंदुओं को इतना नीच दिखा दें, हम लोग उसको डिग्रेड कर दें कि उनकी हिम्मत ना हो कि हम पे उंगली उठा सके या मुंह खोल सकें। दे थिंक दैट हिंदूज आर देयर बॉन्डेड लेबर्स। जो इन्होंने मुगल्स के टाइम पे था कि वो ये चाहते थे कि हिंदू कुछ ना बोले, हम उसको 10 कोड़े मारे, 20 कोड़े मारे, 100 कोड़े मारे, वो ये ना कहें कि भैसा और मत मारो, मैं बहुत चोट लग रही है, एंड व्हाट राइट यू हैव गॉट टू बीट मी लाइक दिस। इतनी पावर उनके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो देखिए, उनको इतनी शर्म नहीं आई अनुष्का शर्मा को कि ऐसे ऐसे वीडियो निकाल रही है जो कि हिंदू धर्म के खिलाफ हैं, और ख़ुद कहती है मैं शर्मा हूँ, पंडित हूँ, और वो भी हिंदू है। दोनों हिंदू मिल करके ये क्या है, देर ऑल कम्युनिस्ट। ये सब जिहादी कम्युनिस्ट हैं। उनसे पूछो पेंडेमिक कहाँ से आया है। ये आया है चाइना से, और चाइना में न्यूज़ कंफर्म होगी 2 जनवरी 2020 को इनका पूरा जीनो जो था, जो जीन होते हैं उसका पूरा नक्शा इनके पास आ गया था। एंड दे डिड नॉट डिस्क्लोज द जीनो नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर वायरस विच वाज ए COVID-19 आइदर टू WHO और टू द अदर कंट्रीज, एंड दे डिस्क्लोज दिस फैक्ट ओनली ऑन 30th जनवरी। उन्होंने ये फैक्ट 2 जनवरी से लेकर 30 जनवरी छुपा के रखा, जिसके कारण क्या हुआ, और उन्होंने जितने भी लोग वहाँ के थे जिनको इन्फेक्शन हो चुकी वो धीरे धीरे उन्होंने चाइना से निकाला। सर, यहाँ पर ये बात भी है कि यहाँ पर पेंडेमिक सिचुएशन है, कोरोना वायरस से लेकर तमाम लोगों की जान चली गई, पर JNU में कोरोना वायरस के ऊपर एक भी ट्वीट नहीं किया जाता। जो लोग मर गए, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए कोई ट्वीट नहीं किया जाता। पर इस तरीके के जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, उनके लिए ये बढ़ चढ़ के 2 मिनट में ट्वीट करते हैं, 2 मिनट में आगे आ जाते हैं, धरना प्रदर्शन करने जैसी बातें करते हैं। मैं वही आपसे बता रहा हूँ, जितने जिहादी कम्युनिस्ट हैं उनकी एक पॉलिसी है, उनका एक फंडा बना रखा उन्होंने। वो पूछते हैं साहब यहाँ पे लिंचिंग हुई है, पहले पूछते हैं कि हु इज़ द विक्टिम। हिंदू है, छोड़ो यार, जाने दो, मरने दो। कहते हैं शेड्यूल कास्ट, अरे मरने दो, कोई बात नहीं। मुस्लिम, हाँ, दिस इज़ अ वेरी गुड सब्जेक्ट। तो वो दे ऑलवेज हैव देयर एजेंडा एंड दे प्रमोट देयर एजेंडा ओनली। अगर उनको पब्लिक लिंचिंग से या फ्रीडम ऑफ स्पीच से इतना ही अगर उनको खुशी होती है, उनको इतनी अट्रैक्शन है उससे, या अपना फेवरेट सब्जेक्ट है, व्हाई दे डोंट डील विद द पब्लिक लिंचिंग ऑफ द पालघर इशू। मुझे आज तक एक भी सूडो सेकुलर या जो लिबरल्स हैं आपके ये आपके जिहादी कम्युनिस्ट हैं, उन्होंने किसी ने भी, ना वायर ने ना किसी ने इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया। क्या वो पब्लिक लिंचिंग नहीं थी, जहाँ 2 साधुओं को जो एक भगवे वेश के अंदर थे उनको पब्लिकली मिल करके 1000 आदमी ने पकड़ के मारा, और पुलिस के सामने मारा है, और पुलिस ने उसको पूरा साथ दिया उसके अंदर। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल पब्लिक लिंचिंग का क्या होता है। उनको तो छोटे जुबैद को पकड़ लिया। अरे जुबैद क्या था, वो सीट के ऊपर झगड़ा हुआ है, और कोर्ट ने उसको पूरा केस प्रोसेस भी हो गया सब कुछ। उसके बाद में कहते हैं ना, उसको बीफ करके उन्होंने लिंचिंग करी है। इनका काम सिर्फ एक झूठ फैलाना, फेक न्यूज़ फैलाना है, और वहाँ एक यूनिवर्स के अंदर, सारे वर्ल्ड के अंदर ये चीज़ फैलानी है कि यहाँ पर माइनॉरिटी के साथ बहुत एक्सेसिस हो जा रहा है। जो मेजॉरिटी यहाँ पर हिंदूज़ की, वो माइनॉरिटी के साथ में बहुत ज़्यादा इंटॉलरेंट है। दे कैनॉट बियर विद द माइनॉरिटी। अब आप देखिएगा, जो अभी CA का था, जब ट्रंप साहब हमारे देश में आए हैं, तो उनका टारगेट CA को अपोज करने का नहीं था। उनका टारगेट ये था, हाउ टू डिफेम दिस कंट्री एंड हाउ टू डिफेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इन द आइज ऑफ द ट्रंप।
और यही कारण था कि ताहिर हुसैन जैसे बंदे थे जिन्होंने 130 करोड़ रुपए जो है उन्होंने लेके आए, कहाँ से लाए, कैसे खर्च किया उन्होंने, और ये हु फ्रॉम वेयर दे गॉट दिस मनी, और किस तरह से उन्होंने अपनी जो उनका महल नुमा कोठी बनी हुई थी उसके ऊपर बंदे चढ़ा के उन्होंने एक फिक्स गुलेल बना के रखी हुई थी, जिसकी जो बोतल से वो गुलेल मारते थे उठा करके, उस बोतल के अंदर पेट्रोल बम होता था, और जैसे वो गुलेल से उसको बोतल को फेंकते थे वो 300-400 गज दूर जाकर गिरती थी और वो सारा मकान जल जाता था। यहाँ पर एक बात के सीए को इम्प्लीमेंट किए हुए 6 महीने हो गए, जिसकी वजह से आज तक किसी की भी नागरिकता नहीं गई, पर इसको लेकर भी आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस जैसी पार्टियों ने या लिबरल्स ने इतना बड़ा इसका इशू क्रिएट किया, जिसकी वजह से भारत में कई बार आगजनी की गई अलग अलग हिस्सों में। उसको लेकर जब ताहिर हुसैन का नाम सामने आया तो केजरीवाल की सरकार की तरफ से संजय सिंह हो या फिर अमानतुल्लाह खान, उन्होंने कई बार इस तरीके के बयान दिए कि हमारे ताहिर खान को इसीलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि वो मुसलमान है। और आज जब चार्जशीट दाखिल हुई है और उनका एकदम साफ नाम सामने आ गया है कि किस तरीके से इन्होंने एक प्रोपेगेंडा और साजिश के तहत दिल्ली में दंगे कराए, और इन्हीं को बचाने के लिए जो इन सब साजिशों में शामिल थे, अब उसी की तरफ ये मांगें उठाई जा रही हैं इस तरीके से। पहली बात तो मैं आपसे ये कह रहा था कि जो पेंडेमिक है दैट वाज ए क्रिएशन ऑफ द कम्युनिस्ट कंट्री। अगर मान लो मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ, मेरे पार्टी वाले मुझे क्यों अपोज करेंगे? एंड दैट वाज अ रीज़न कि जेएनयू के अंदर पेंडेमिक के खिलाफ कोई आज तक धरना नहीं हुआ, कुछ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुई, कुछ नहीं हुई है। उनकी सारी डेमोन्स्ट्रेशन धरना जो उन्होंने वहाँ पर बना रखी जगह जहाँ वो करते हैं, वो उसका सिर्फ एक मकसद होता है किसी तरह से हिंदू इशू को, जैसे वो मान लीजिएगा आपका रावण है, रावण की पूजा करते हैं, भस्मासुर है, भस्मासुर की पूजा करते हैं, और हमारी दुर्गा माँ जो है उसको उसके विकृत रूप बना करके उसको डिस्कार्ड करते हैं, भस्मासुर की पूजा करते हैं, मनुस्क्रिप्ट को जलाया जाता है वहाँ पर। वो कहते हैं हिंदू जो है सिर में अपने मांग में सिंदूर क्यों लगाती है, घूंघट क्यों उतारती है, और अपने पति के पैर क्यों पकड़ती है, ऐसी चीज़ें वहाँ पर पब्लिकली की जाती है, जिस तरह से लोगों का हिंदुत्व के ऊपर विश्वास उठ जाए और लोग वो उन्हीं की राह पर चल के कम्युनिस्ट अपना लें। अब वही बात देखिए, अब जितने हमारे कथावाचक हैं उन्होंने भी वही ट्रेंड पकड़ी हुई है। इन सबको मोटा पैसा मिलता है हलाल के थ्रू। जितने भी तुम्हारे ये एनजीओस हैं इस्लामिक ब्रदरहुड के, आईएसआईएस के जो है, दे आर देयर एजेंट। और वहाँ देख लीजिए, बॉलीवुड में देख लीजिए, एवरीबडी इज ट्राइंग टू कन्वर्ट दिस हिंदू फ्रॉम their religion to a pseudo-secular and from pseudo-secular to either Christianity or to communist or to Islamic। उनका मेन फंडामेंटल पर्पस ये है कि इस देश को हिंदू विहीन किया जाए, और इसको जो गजवाई हिंद इनका ओरिजिनल है जो कंसेप्ट था, इस देश को पूरा वो इस्लाम में कन्वर्ट करे। और ये जो उनका पर्पस है, इट विल कंटिन्यू टिल देयर इज ए सिंगल हिंदू लेफ्ट इन दिस कंट्री। ये तब तक चलता रहेगा। अब देखिए आप, कम्युनिस्ट दे नेवर बिलीव इन गॉड और दे नेवर बिलीव इन रिलीजन। उनका कोई रिलीजन नहीं, किसी को विश्वास नहीं करते, कोई मूर्ति पूजा नहीं करते। अब जो इस्लाम है वो कुरान को पूजा करता है, मोहम्मद प्रोफेट को मानता है। दोनों के जो हैं तो अपोजिट हैं डायरेक्शंस के अंदर, वो कुछ चाहते वो कुछ चाहते, पर दोनों का यहाँ मकसद एक है, वो चाहते दोनों मिलकर के किसी तरह से इस देश के अंदर अपने पावर को ग्रैब कर लें। और पावर जब ग्रैब हो जाएगी, दे कैन डिसाइड देयर ओन पोर्टफोलियो, भी तुझे क्या लेना, हमें क्या लेना। यही उन्होंने गेम जो कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ खेला है और मुसलमानों भी कांग्रेस के साथ खेला है। जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ है, उस समय एक आपके मिस्टर आज़ाद कलाम होते थे, वो मुस्लिम थे, कट्टर मुस्लिम थे। ही वॉज मोर हार्ड कोर मुस्लिम एज़ कम्पेयर टू जिन्ना आल्सो। और जो क्रिएशन ऑफ द पाकिस्तान था, जिसमें उन्होंने 475 वो सीटें के लिए कंटेस्ट किया था, उसके अंदर मोर देन 425 सीट्स दे वर वोटेड फॉर ए सेपरेट पाकिस्तान। उसको सारा जो बनाया गया था हिंदू मुस्लिम लीग वहाँ पर उस समय, और जिसके इलेक्शन कराए थे, उसके जो 4 रनर्स थे, वो सिर्फ ये आज़ाद कलाम थे, मौलाना आज़ाद कलाम और तुम्हारे जिन्ना थे। और जब ये 475 के 75 वोटें इन्होंने ले ली, 425, तो वाई डिड नॉट दे गो टू द पाकिस्तान? जब उन्होंने कहा था हमें पाकिस्तान चाहिए, तो ये छोड़कर ये हिंदुस्तान पाकिस्तान में क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको पता है किसी भी इस्लामिक कंट्री के अंदर पीस नहीं है, और एक सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसा कंट्री है जहाँ की मैक्सिमम पीस है और मिनिमम नंबर ऑफ द राइट्स चलते हैं।
तो लेट मी कम बैक टू योर यूपा क्वेश्चन कि ये जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है 1967 का, ये क्यों है? एक्चुअली उनका कहने का ये है कि साहब ये उनका जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है अंडर सेक्शन अंडर आर्टिकल 19 है, अंडर सेक्शन 21 जो राइट टू लाइफ है, दे आर इन्फ्रिंज्ड। उनको ये नहीं पता कि जब 16th अमेंडमेंट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें गवर्नमेंट को पूरी पावर दी गई थी पार्लियामेंट को, दी पार्लियामेंट कैन enact any legislation on the sovereignty and the integrity of the nation without bothering for the right to equality, right to freedom of speech, right to life. तो अगर इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके अंदर, दे आर अथोराइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। या तो ये कहें कि हम संविधान को नहीं मानते, मान लीजिएगा, ठीक है। जब वो संविधान को मानते हैं, कहते हैं हमें संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अब देखिए जितना इन्होंने सीए का प्रचंड रचा था यहाँ पर, एनपीआर का, उसमें सब ने यह कहा हम संविधान को रखना चाहते हैं, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे जब तुम संविधान की रक्षा कर रहे हैं, जो ये यूपीए एक्ट जो है, ये भी तो संविधान के थ्रू बना गया है। ये कोई मोदी गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। 1967 में तुम्हारी कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने बनाया, और 2004 में इसकी अमेंडमेंट हुई, 2008 में अमेंडमेंट हुई, 2013 में अमेंडमेंट हुई। अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट इसके अंदर हुई है वो ये अमेंडमेंट हुई है। पहले एक पर्टिकुलर एनजीओ होते थे, ऑर्गेनाइजेशंस होती थी, जिसको हम लोग वो करते थे, टेररिस्ट डिक्लेयर करते थे या उसको अनलॉफुल एक्टिविटी करके डिक्लेयर कर देते। उसके अंदर ये होता था, जैसे मान लो आपका हिंदुस्तान में सिमी ले लीजिएगा, सिमी को हमने वो किया, डिक्लेयर कर दिया, बैन कर दिया अंडर दिस एक्ट, तो उसके जितने भी एक्टिविटीज़ थे, जो एक्टिव वर्कर्स थे उसके ऑफिस बेरस थे, उन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली। इसी चीज़ों को देखते हुए एक नहीं कई जगह ऐसा हुआ कि उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन जब वो बैन हो जाती है तो वो सारे जो उसके एक्टिव वर्कर्स होते हैं वो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन खोल लेते हैं और दूसरे ऑर्गेनाइजेशन तहत काम करना शुरू कर देते हैं। एंड इट हैज़ बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू बैन ऑल दोज ऑर्गेनाइजेशन विच आर कमिंग वन बाई वन when the last organization has been banned by the government। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने बोला है कि जो चैप्टर 6 था उसमें सेक्शन 35-36 था, उसके अंदर वर्ड था इट इज़ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने इस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक वर्ड ऐड किया, एंड इंडिविजुअल्स आल्सो। उससे ये होगा कि अब जो भी मान लो ये आपका सजल इमाम हैं, अगर वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है और किसी एसोसिएशन से एसोसिएट भी है वो, जैसे मान लो ये पिंजर तोड़ आपकी एसोसिएशन बना रखी थी कम्युनिस्टों ने, लड़कियों ने मिलकर के सारे कॉलेज की। अगर दो चीज़ें, एक तो एसोसिएशन हो गई, दैट्स एनजीओ, अदर क्या हो गया, इसके वर्कर्स हो गए हैं। अगर एनजीओ को बैन करते हैं तो वर्कर्स दे वर एट लिबर्टी टू फॉर्म अनदर ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यू अमेंड के हिसाब से क्या होगा कि एनजीओ भी बैन हो जाएगी, साथ में जितने एक्टिव वर्कर्स थे उन सबको भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाएगा, उनके ऊपर भी वही कानून लागू होगा जो कानून एनजीओस पे लागू हो रहा है। मेरा तो कहना कि है कि जब तक कोर्ट के पास या गवर्नमेंट के पास ऐसे सख्त कानून ना हो और सख्त डिसीज़न ना लें तो हम कुछ नहीं कर सकते। कारण उसका ये है कि जो हमारा संविधान है, बेसिकली इट्स अ वेरी डिफेक्टिव पीस ऑफ, in my opinion, it may be right from other opinion, I can't say, क्योंकि इस समय बना था उसमें बहुत हाईली लिटरेट एजुकेटेड पर्सन थे, बड़े लुमिनरीज थे, बड़े देशभक्तों ने बनाया है, परंतु उनको जो इंचार्जेस थे उनके, जैसे अंबेडकर साहब थे और जैसे आपके नाम महात्मा गांधी थे, जैसे नेहरू जी थे, इन लोगों ने मिलके उनको ऐसी उनको इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि वो जो बनाना चाहते थे वो नहीं बना पाए, बल्कि उन्होंने उठा करके 50% तो यूएसए से ले लिया, 10% इंग्लैंड का ले लिया, 10% फ्रांस का ले लिया, 10% स्विट्ज़रलैंड का ले लिया, कुछ ऑस्ट्रेलिया का ले लिया, कुछ रशिया का ले लिया। उनको ये नहीं पता था कि अरे हम एक कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं जो कि गीता कहलाया जाता है। जैसे हम लोग गीता को सब कुछ मानते हैं उसको, उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान भी एक देश के लिए गीता होता है जिसके हिसाब से वो कार्य करता है, सारी उम्र चलता रहता है। इस संविधान के अंदर 125 अमेंडमेंट एक्सपेक्टेड है, वो 104 हो चुकी है अमेंडमेंट 70 सालों में। जिसमें इतनी अमेंडमेंट हो जाए, एक साल में 1.5 अमेंडमेंट हो रही है, दैट शोज़ दैट इट वाज नॉट प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड, इट वाज नॉट प्रॉपर्ली
कहते हैं कि आपको रेफरेंडम नहीं दिया गया, पब्लिक से इसकी ओपिनियन ली गई थी। उस समय जो हमारा स्टेटस था, जो हम रहने का वो था, वो दैट वाज नॉट टू द स्टैंडर्ड एज वाज दैट ऑफ द अमेरिका और दैट ऑफ द इंग्लैंड और दैट ऑफ द फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया। हम लोग बहुत ही लेस डेवलप्ड कंट्री थे। हमें फंडामेंटल राइट्स की जगह फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बहुत ज़रूरी थी, परंतु उन्होंने सबको फंडामेंटल राइट्स दे दिया, उनको फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए नहीं बोला। रिजल्ट ये हुआ कि हर आदमी आकर के डेमोन्स्ट्रेशन करने लग गया, हाय हाय करके नारे लगाने लग गया और रियॉट्स करने लग गया, पब्लिक प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय करने लग गया और पब्लिक को काम नहीं करने देता, गवर्नमेंट को काम नहीं करने दे रहे। कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप देख लीजिएगा। आई व्यू दिस अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट 1967 एज अमेंडेड in 2019 is the most appropriate and it's a demand of the time. There is no question of scrapping it. There is no question of diluting it, because the TADA and the POTA, they were taken to the Supreme Court many times. Now this is a comprehensive act which has not been challenged even once except in 2019. इसमें तो यहाँ तक भी उन्होंने कह रखा है कि अगर कोई आपकी कहीं बात होती है, उसको टेप को इंटरवीन किया जाता है, उसकी दैट कैन आल्सो बी एक्सेप्टेड इन एविडेंस, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रूव टेररिज्म एक्टिविटीज़ इन द कोर्ट। उसके कोई डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं होते हमारे पास, उसके लिए हम सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस को ही कंसिडर करती हैं। तो जितने भी एविडेंस होते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन द ऑफेंस कमिटेड एंड द पनिशमेंट टू बी गिवन। ये जो बड़े हाईटेक टाइप के वो आ रहे हैं, अभी इन्होंने इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स निकाले 2008, उसके अंदर उन्होंने बताया है कि वी कैन ट्रैप द टेलीफोनिक कन्वर्जन, वी कैन ट्रैप द इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट आल्सो, वी कैन ट्रैप, वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गूगल, फ्रॉम द सोशल मीडिया आल्सो, which can be used against the person in the court of law. So you have to say this things in Hindi. तो ये सब चीज़ें जो हैं हम लोग उनके एक्यूज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इस तरह से अगर हम लोग इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो एक आदमी भी पकड़ में नहीं आएगा, वो क्राइम करते रहेंगे, छूटते रहेंगे। क्राइम क्या होगा, एक दिन इतना ज़्यादा फैल जाएगा, इतना ज़्यादा फैल जाएगा, नो गवर्नमेंट कैन वर्क अंडर द सर्कमस्टांसिस। तो जब तक गवर्नमेंट सख्त नहीं होगी, सेंटर की गवर्नमेंट, अगर इफ एनी कंट्री वांट टू सक्सीड, आई टेल यू वन थिंग, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि जो फैमिली शुड बी इंटैक्ट। इस कांग्रेस ने 70 सालों में हमारी फैमिली जो यूनिट होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, एक एक फैमिली में 25-25, 40-40 आदमी होते थे, बड़े बड़े घेर होते थे, जॉइंट बिजनेस होता था, जॉइंट एग्रीकल्चर लैंड होता था, उसको तोड़ तोड़ के उन्होंने इंडिविजुअल फैमिली ले आए। अब इंडिविजुअल फैमिली सिंगल फैमिली हो गई। सिंगल फैमिली का मतलब हस्बैंड सेज आई डोंट नीड वाइफ, आई एम सफिशिएंट, आई कैन गेट माई चाइल्ड थ्रू सरोगेसी, I want to live independently, I can have many girlfriends but I will not have a wife. That's known as single family, member family. इसी तरह आजकल की लेडीज़ हैं, they don't want to have the child of their own, they can have the child from surrogacy, they want to enjoy the life, they want to remain. तो कंसेप्ट जो है ना डे बाय डे कन्वर्ट होता जा रहा है। उसके ऊपर उन्होंने इतने मॉडेस्टी, तो आप उसके लेके आ गए हैं वुमेन मॉडेस्टी के एक्ट के ऊपर, इतना उन्होंने सख्त बना गए, पॉक्सो लेके आ रहे हैं। दीज वर ओनली एट द स्टांस ऑफ कम्युनिस्ट। जो 2012 के अंदर उन्होंने पॉक्सो में अमेंडमेंट करी है, इट वाज डन बाय द इंदिरा गांधी, इसका सोनिया गांधी, उनकी जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी, उसके अंदर ये सब चीज़ें की गई हैं। इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस सिर्फ एक था, किसी तरह से हिंदू फैमिलीज़ जो है उसको जितना तोड़ा जाए उतना ठीक है, और जितना उसको लिमिटेड करते जाएंगे उतने ही उनकी रेट ऑफ प्रोडक्शन कम होता जाएगा। अगर फैमिली जॉइंट है, उसमें 3 या 4 आदमी बीमार भी हो जाते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द जॉइंट फैमिली इज सो लार्ज। अगर 20-25 आदमी, अगर 4 आदमी बीमार हो जाते हैं, उन्हें परेशानी हो जाती है, तो किसी को बाहर नज़र नहीं आता, वही चीज़ अकोमोडेट हो जाते हैं, उनका काम चलता रहता है। जब फैमिली इंडिविजुअल होगी तो उसमें एक आदमी बीमार होगा तो उसके हस्बैंड क्या करेगा? बेचारा परेशान हो जाए, नौकरी छोड़ के बैठ जाएगा। तो यही एक कारण है कि द कांग्रेस गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू ब्रेक अप द बेसिक यूनिट ऑफ आवर फैमिली। उसके बाद क्या है, हमारी एजुकेशन इतना उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है।
कोई भी महापुरुषों की या हिंदू देवी देवताओं की या अच्छे अच्छे आदमियों की या अच्छी बातें बिल्कुल हटा दी उन्होंने। दे से देयर इज नो प्लेस ऑफ मॉरल एजुकेशन इन दी एजुकेशन। ये जो केजरीवाल जी हैं हमारे, अगर आप इनके बैकग्राउंड में जाइएगा, ही इज ए सन ऑफ ए एम्प्लॉय ऑफ द जिंदल ग्रुप। सबको मालूम है, अग्रवाल फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी प्रीलिमिनरी एजुकेशन जो है ना वो कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। उसके बाद उनका जो आईआईटी में एडमिशन हुआ है थ्रू मैनेजमेंट कोटा के हुआ है। और जब वो निकल के आए हैं तो उनका जो यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था दैट वाज नॉट प्रॉपर आईएएस। जो आईएएस में तीसरी कैटेगरी होती है, फर्स्ट कैटेगरी पीपल दे गो टू आईएएस, सेकंड कैटेगरी पीपल दे गो टू आईपीएस, जो थर्ड कैटेगरी होती है दैट्स ए क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर्स। उसके अंदर जो है ना किसी को इनकम टैक्स में भेज देते हैं, किसी को एक्साइज में भेज देते हैं, किसी को गवर्नमेंट ऑफिसर के अंदर डायरेक्टर लगा देते हैं। इस टाइप की उनको क्लास 1 पोस्टें दे देते हैं। तो सिमिलरली द केजरीवाल आल्सो एक्टिंग एज ए असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी कमिश्नर, व्हाट्सएवर इट इज इन द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब देखिएगा इसके अंदर ही टुक ए लीव फ्रॉम द ऑफिस फॉर कंटिन्यूइंग हिज स्टडी इन फॉरेन। ही डिड नॉट गो देयर। और अगर गए भी हैं तो अमेरिका गए, वहाँ से फोर्ड फाउंडेशन से इतनी ज़्यादा नेगोशिएट करके फंडिंग ले आए हैं कि दे स्टार्टेड देयर इंडिपेंडेंट वर्क। जबकि कानून ये है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है ना प्राइवेट जॉब नहीं कर सकता, प्राइवेट एक्टिविटी नहीं कर सकता अनलेस अनटिल दे हैव गॉट द परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट। इन्होंने पूरा अपना गैंग बना रखा है। मनोज सिसोदिया थे, गोपाल राय थे, करीब 14-15 लोगों, इनका अपना गैंग था इनका आदमियों का, जिन्होंने करोड़ रुपए इसके अंदर खा गए। फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लाते थे और यहाँ एंटी नेशनल एक्टिविटी में डील करते थे और डिस्ट्रक्शन एक्टिविटी में इतने ज़्यादा थे, नक्सलाइटी में इतने ज़्यादा एंगेज थे कि इसी के बेस के ऊपर उनको मेगाशय अवार्ड भी मिला है। हर एक को पता है कि मेगाशय अवार्ड किसको मिलता है। मेगाशय अवार्ड उसी को मिलता है जो देशद्रोही एक्टिविटी करते हैं। और अब आने के बाद भी आप देखिए 26 जनवरी का दिन था। 26 जनवरी को वो जा करके वहाँ पर पार्लियामेंट के पास जो रेलवे भवन, वहाँ बैठ के धरना पे बैठ जाते हैं कि साहब मुझे पावर दीजिए, मैं एसएचओ साहब को सस्पेंड करना चाहता हूँ, उसको अरेस्ट करना चाहता हूँ, उस पर एक्शन लेना चाहता हूँ। मतलब ही हैज़ गॉट द लीस्ट इंटरेस्ट इन सेलिब्रेटिंग द इंडिपेंडेंस डे ऑफ द कंट्री, पर मोर इंटरेस्टेड इन टू गेम फेम एंड नेम बाई स्प्रेडिंग द न्यूज़ कि साहब मेरे पास पावर नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, मैं कैसा चीफ मिनिस्टर से हूँ कि मैं बिल्कुल असहाय हूँ और मेरे काम करना मुश्किल है। नाउ कमिंग टू द अनदर एस्पेक्ट, ही इज़ बेसिकली ए नक्सलाइट, कम्युनिस्ट, और इनका एक इन्होंने कार्टेल बना रखा, मैं बताऊँ आपको। और वन साइड जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ देखिए किस तरह से कम्युनिज्म बढ़ रहा है। उसके बाद देखिएगा आप बंगाल में देख लीजिएगा किस तरह से इस्लाम बढ़ रहा है। फिर आप केरला में देख लीजिए कैसे वहाँ कम्युनिस्ट इस्लाम दोनों मिलके बढ़ रहे हैं, यहाँ पाकिस्तान है। और उसके बीच में उन्होंने दिल्ली रखा है। अब उनका जो टारगेट है वो दिल्ली है। वो ये चाहते दिल्ली को एक जिहादी कम्युनिस्ट बनाया जाए जहाँ की मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम एक्टिविस्ट हो जाए और कम्युनिस्ट एक्टिविटी हो जाए। अब रोहिंग्या जितने हैं, जबकि गवर्नमेंट इसके अगेंस्ट है, सुप्रीम कोर्ट इसके अगेंस्ट है और यूएनओ वाली भी कहते हैं दे शुड बी गिव ओनली टेम्पररी सेटलमेंट, नॉट ए परमानेंट सेटलमेंट। अब तुम्हारे अमानतुल्लाह साहब जो हैं उन्होंने लगभग 500 आदमी, 5.25 एकड़ ज़मीन है, कहाँ पर, अपोलो हॉस्पिटल के पास, वहाँ पर उनको बसा रखा। उनके लिए आधार कार्ड बनवा रहे हैं, उनके राशन कार्ड बनवा रहे हैं। लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनके पास वो टोकन नहीं है राशन के लिए। 3-3 महीने का राशन उनको फ्री में दिया जा रहा है, बिठाया जा रहा है, खिलाया जा रहा है। उनके लिए पूरे पक्की झोपड़ियाँ उनके लिए बनवा दी गई, सारी फैसिलिटी उनको दी जा रही है। वो जबकि पार्कों के अंदर, दिल्ली के अंदर एनजीटी ने कह रखा कोई सब वाटर को आप पंप नहीं लगा सकते। वहाँ पे हर कमरे, हर घर के अंदर, हर झोंकी के अंदर वहाँ पर वो हैंड पंप लगा रखे हैं जहाँ से सब सॉइल वाटर निकल रहा है, सब सेंटर। ये सारे इलीगल एक्टिविटी हो रही हैं। वहाँ की लोकल एसोसिएशन जो हैं उन्होंने लिख के दे रखा है साहब यहाँ पे चरस, गांजा और जितनी क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है इतनी एक्टिविटी कहीं पर भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी गुड एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस और welfare of the public from this crooked
एंड लायर टाइप ऑफ पर्सन। उसके पास तो झूठ बोलने के अलावा और एक बंद कमरे, एसी कमरे में बैठ करके मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने के अलावा कोई काम नहीं है। जो भी उसके खिलाफ बोलेगा उसको उठा करके वो क्या करते, ले जा भाई 10 लाख की ऐड, ले जा भैया 15 लाख की ऐड, ले जा भाई 5 लाख की ऐड, ले जा भैया 1 करोड़ की ऐड पर मेरे खिलाफ कुछ मत छापियो। और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते सभी मीडिया चैनल्स में आ जाती है, न्यूज़पेपर में छप जाती है, जबकि उससे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं वो मीडिया में नहीं आती। इसका मतलब क्या है कि जो मीडिया जो है उसकी चारों तरफ मंडराता है। क्यों मंडराता है? जैसे कि एक जो मधुमक्खी होती है वो छत्ते की तरफ घामती तितली, जो तितली होती है उसके फूल की तरफ मंडराती है। क्यों? उसको पता है मुझे इसमें से पोलन मिलना है। इसी तरह मीडिया को वालों को पता है अगर जरा सा भी मैं इसको टाइट करूँगा मुझे मोटी ऐड मिल जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो केजरीवाल ने ये कहा था कि साहब मैं आपको 5 साल तक फ्री पानी दूंगा, फ्री बत्ती दूंगा, फ्री वाईफाई दूंगा, फ्री राइडिंग दूंगा, वो 3 महीने के बाद उसके बाद तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। सेंटर को बोलता है कि साहब मुझको क्या दे दीजिए, 5,000 करोड़ दे दीजिएगा। अरे मैं उससे पूछता हूँ जब तूने अपने लिकर के ऊपर 100% बढ़ा दिए हैं, जो 50,000 की बोतल थी उसको 1700 रुपये तूने कर दिया, इतना तेरे पास टैक्स आ रहा है, ठीक है, तो तुझे क्या जरूरत है पैसे की? तो तूने झूठ बोल करके पब्लिक को बेवकूफ़ चीट किया है तूने, और चीट करके तू सीएम बन गया है। तूने बेचारी भोली भाली जो औरतें थी दिल्ली की, जिनको कहा कि बहन जी मैं आपको दूँ, उन्होंने सोचा कि सारी लेडीज़ अगर मुझे वोट मिल जाएगी तो कम से कम 25% तो लेडीज़ वोट देंगी। और वहाँ पे तूने PFI से एक ऐसा मतलब वो टाई अप किया कि जितने मुस्लिम्स हैं उन्होंने एन ब्लॉक वोट आपको दिया। दिल्ली के अंदर करीब 8 या 9 मुस्लिम जो हैं कैंडिडेट थे आम पार्टी के सारे विद वेरी हैवी मार्जिन जीते हैं। और जब हम देखते हैं तो कैसे आपका मान लीजिए जमुना पार करावल नॉर्थ ईस्ट में ले लीजिएगा, यहाँ पे जो जीता है उसको जो वोट पड़ी हैं दैट इज 95% वोट्स। मैं देख के हैरान हो रहा हूँ कि इतना उसने कॉमनलाइज कर दिया। एंड ही वॉज द पर्सन हु सपोर्टेड शाहीन बाग, who supported anti-CA, who supported NPR from the back door। मनीष सिसोदिया जी उसके जाते थे स्टेज के ऊपर, उनको सपोर्ट करते थे। उसके बाद में केजरीवाल ने सारी सपोर्ट अमानतुल्लाह के थ्रू उनको भेजी है। मेरा कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है कि हमें इस केजरीवाल से कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है, ना थी, ना है, ना रहेगी।